सामान्य से 10 किलो से अधिक वजन है तो हो जाएं सावधान। यदि किसी का वजन सामान्य वजन जो हाइट के हिसाब से जो आदर्श वजन है उससे 10 किलो से अधिक है तो सावधान हो जाने की आवश्यकता है। क्या हो सकता है? वजन ज़्यादातर मिडिल एज में बढ़ता है, मध्य आयु में बढ़ता है। डायबिटीज़ टाइप 2 हो सकती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकती है, हार्ट संबंधी समस्या हो सकती है, बीपी हाई हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। इस तरह की कई समस्याएं आ सकती हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। तो सावधान तो हो जाएं। लोग सावधान हैं, बड़े जागरूक हैं लोग हैं। ज़रा सा भी वजन ज़्यादा हो जाता है तो लोग चिंतित होने लगते हैं। करना क्या है? घर बैठे ही आपको क्या करना है? अपने आहार पर ध्यान दें। क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किस समय खा रहे हैं। समय का बड़ा प्रभाव है। आहार में क्या खा रहे हैं और किस समय खा रहे हैं, ये बड़ी चीज़ है। तो किस समय? वही आहार देर रात में खा रहे हैं तो रात में पाचन क्रिया कमज़ोर हो जाती है, मंद हो जाती है। रात सोने के लिए है, खाने के लिए नहीं है। इस समय मैं प्रकृति की बात कर रहा हूँ। दिन में ऑक्सीजन शरीर को पर्याप्त मात्रा में मिलती रहती है। हम कुछ न कुछ ऐसे क्रियाकलाप करते रहते हैं जिससे भी श्वसन हमारा ज़्यादा होता है। जब हम लेटे होते हैं, बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं तो हमारी सांस धीरे हो जाती है। रात में ऐसा नहीं ऑक्सीजन बिल्कुल ख़त्म हो गई, लेकिन फिर भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है। उधर श्वसन क्रिया भी हमारी सामान्य से कम हो जाती है सोते समय। तो ऑक्सीजन जब नहीं होगी, भोजन को पचाएगा कौन? ये समझने की बात है। इसलिए देर रात में खाया हुआ, अधिक खाया हुआ, बेमेल खाया हुआ, जिनका आपस में मेल नहीं है, ऐसी चीज़ों का जब ग्रहण करते हैं और लंबे समय तक करते रहते हैं तो क्या होगा? वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। यहीं से गड़बड़ी शुरू होती है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना, देर रात में खाना, बस शरीर का नाश होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अगर देर रात में खा रहे हैं उस पर ब्रेक लगाइए। ज़्यादा कार्बोज ले रहे हैं, ज़्यादा नमक ले रहे हैं, चीनी ले रहे हैं, इसको छोड़िए। चीनी को तो बिल्कुल तत्काल छोड़ दीजिए। अब कुछ लोग कहते हैं डॉक्टर साहब हमें तो शुगर नहीं है, मैं कोई डायबिटिक नहीं हूँ, तो चाय मतलब चीनी ले सकता हूँ। चीनी नहीं लेता हूँ, चीनी से बनी चीज़ें ले सकता हूँ। मेरा कहना है आप नहीं ले सकते। चीनी कोई स्वस्थ व्यक्ति भी खाएगा, कालांतर में उसको परेशानी होगी। ये मैं अपने दीर्घकालिक अनुभव जो चिकित्सार्थियों से मैंने प्राप्त किया। खाली डायबिटिक नहीं, जिनको रूमेटिक प्रॉब्लम थी, जोड़ों में दर्द था, उनकी मैंने चीनी बंद कर दी। कई और ऐसे रोग, हर रोग में मैं चीनी बंद कर देता हूँ, उनको लाभ होने लगता है। चीनी जो खाते रहते हैं उनको लाभ स्लो हो जाता है। मैं चीनी सबकी बंद कर देता हूँ। तो भोजन में तो चीनी मुख्य कारक है। फैटी चीज़ें ज़्यादा नहीं लेनी है, नमक ज़्यादा नहीं लेना है, और चीनी और चीनी से बनी चीज़ें। गुड़ भी चीनी है, ये भी अच्छी तरह समझ लें। जब वजन जिनको कम करना है उनकी बात हो रही है यहाँ पर। ये आहार में निश्चित समय पर नाश्ता आपका हो गया, 8-9 के बीच में हो गया। दोपहर का भोजन 12-1 बजे हो गया। शाम 4-5 बजे किसी सूप ले सकते हैं, हरी सब्जियों का सूप ले सकते हैं, या कोई खट्टा फल ले सकते हैं, कोई नाशपाती, अमरूद जैसा कोई फल, पपीता ऐसा कुछ ले सकते हैं, या काढ़ा ले सकते हैं। जिनके नहीं कुछ खाना पीना चाहते वो न खाएं, तो ज़रूरी नहीं है खाना। 2 बार खाएंगे तो और अच्छा है। लेकिन सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात का जो भोजन, सायंकाल का भोजन है, रात का नहीं है, सायंकाल का भोजन बताने जा रहा हूँ। ये सूर्यास्त के आसपास 7 बजे, इस समय गर्मी है तो 7:30 बजे के आसपास भोजन कर लेगा, सोने जाएगा। जो 2-2.5 घंटे बाद उसका भोजन पच जाएगा, उसको नींद अच्छी आएगी। आजकल नींद की सभी शिकायत कर रहे हैं। ये भी कारक है, नींद अच्छी नहीं हो रही है। पहले नींद आती नहीं तो मोबाइल पर लगा रहता है व्यक्ति, और फिर जब सुबह उठने की इच्छा नहीं होती। ये रोज़ होता रहता है, आदमी टालता रहता है और समस्या बढ़ती रहती है। अभी हमारे पास एक व्यक्ति आया है, उसका वजन 100+ है, 113 किलो से भी ऊपर है, 113+ है। तो उनसे सज्जन से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं जो अत्यावश्यक कार्य हैं उन्हें वही मैं करता हूँ, उन्हीं के लिए जो भी हमें श्रम करना पड़े, बाकी हम कुछ ज़्यादा श्रम नहीं करते। और खाने पीने में खूब मस्त
खा रहे हैं। तो कारण क्या है? कम उम्र में ही वजन बढ़ रहा है। कम उम्र में वजन बढ़ना, मिडिल एज में बढ़ना, उसका कारण है कि आहार में अन्नमय कोश है, क्या ले रहे हो, इस पर ध्यान देना होगा। तो मैंने आपको बता दिया, कार्बोज नहीं, चीनी नहीं, गुड़ नहीं, चीनी से बनी चीज़ें नहीं, फैटी चीज़ें नहीं, ये हो गया। बस सुबह फल कोई लीजिए ताज़ा, ताज़ा फल से तरबूज इस समय आ रहा है, खरबूजा आ रहा है, ज़्यादा अच्छा केला है, केला नहीं लेना है, वजन कम करना है, ये लीजिए। कुछ नहीं ले सकते हैं फल, जिनको लगता है महंगे हैं, तो अंकुरित अन्न ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, चना ले सकते हैं। लेकिन लेने से पहले देख लें पाचन ठीक है नहीं ठीक, मलकिया ठीक हो रही नहीं ठीक हो रही, ये भी ध्यान देना पड़ेगा। मलकिया ठीक नहीं है तो उसको पहले ठीक करें। अब खाली बताने से नहीं, अगर मलकिया ठीक नहीं हो रही है तो आप आइए, अपने चिकित्सक से संपर्क कीजिए। कहीं मोशन, पेट ठीक हो, पाचन क्रिया ठीक होनी चाहिए पहले। पाचन क्रिया ठीक नहीं होती तब भी वजन बढ़ने लगता है। तो ये बता रहा हूँ, उनका जिनको पाचन भी ठीक है, उनको भूख अच्छी लग रही है, सुबह फल हो गए या अंकुरित फल, दोनों चीज़ें नहीं, थोड़ा फल ले लिया, दोनों चीज़ें एक साथ ले ली। उसका आप दोपहर में भोजन लीजिए। भोजन में दालें हटा दीजिए, चावल भात हटा दीजिए, रोटी सब्जी लीजिए। रोटी पहले के बच्चा कम खाएं, सब्जी थोड़ी बढ़ा दीजिए, सलाद जरूर लीजिए। सलाद 250-300 ग्राम आपको लेना है। रोटी पहले से कम, सब्जी और सलाद ज़्यादा, ये हो गया। और 4-5 बजे आपका हो गया कोई काढ़ा हो गया, या नींबू पानी हो गया, नारियल पानी हो गया, या सब्जियों का, टमाटर ऐसी चीज़ों का सूप हो गया, ये ले सकते हैं। या भूख ज़्यादा लग रही हो, नाशपाती, अमरूद, पपीता ऐसा कुछ ले सकते हैं। ज़्यादा मीठा फल नहीं लेना है। और रात के भोजन में रोटी सब्जी लीजिए या दलिया सब्जी ले सकते हैं। ये इतना हो गया। व्यायाम जरूर करना है, सुबह टहलें, शाम को योगासन करें, या सुबह टहलें, सुबह ही जिनके पास समय नहीं सुबह ही आसन प्राणायाम करें। और रात को जल्दी सोएं, जल्दी उठें, नींद गहरी लें। नींद जो कम ले रहे हैं उनके सामने भी समस्या हो जाती है। इतना करेंगे आपको लाभ होने लगेगा। यदि नहीं हो रहा है तो आप अपने चिकित्सक से संपर्क जरूर करें।